Hello, Assalamu alaikum everyone. With another grammar lesson on linking words, I am Klim Mughal and in this video I'll teach you about the linking words for time. हम इस वीडियो में 7 ऐसे लिंकिंग वर्ड्स के मुतल्लिक जानने की कोशिश करेंगे जो कि टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो कौन से 7 लिंकिंग वर्ड्स हैं और उनका हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आए अब हम इनको एग्जांपल्स की मदद से डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करते वक्त हम उनका मीनिंग भी जानने की कोशिश करेंगे और उनके इस्तेमाल को भी सीखेंगे। तो फर्स्ट जो लिंकिंग वर्ड है यहाँ पर, दैट इज़ व्हेन। ये टाइम को मेंशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम इस तरह से करेंगे, My arm hurts when I lift something, यानी कि at the time of something, यानी कि when का मतलब हम ये करते हैं इंग्लिश में at the time of something, जब कुछ हो उस वक्त हम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं when के तौर पर हम इसको लेकर आते हैं। तो यानी कि my arm hurts, मेरा बाजू दुखता है, when I lift something, जब मैं कुछ उठाता हूँ। तो जब उठाता हूँ तब, यानी कि उस वक्त, एट द टाइम ऑफ लिफ्टिंग समथिंग। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। सेकंड लिंकिंग वर्ड फॉर टाइम इज बिफोर, और इसका मतलब उर्दू में हम करते हैं पहले। तो इसके लिए हम जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से करते हैं, आई मस्ट एंटर द बिल्डिंग बिफोर इट्स मेज। तो यहाँ पर आपने देखा कि मुझे ज़रूर बिल्डिंग के अंदर चले जाना चाहिए इससे पहले कि उसका बाहर वाला दरवाज़ा बंद हो जाए, यानी कि दरवाज़ा बंद होने से पहले पहले मुझे वो बिल्डिंग के अंदर जाना है। तो लिहाजा यहाँ पर आपने बिफोर को अर्लियर देन समथिंग जो है आपने मीनिंग में लेते हुए पहले के मतलब में इसको इस्तेमाल करना होता है। तो लिहाजा इस तरह से हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। और बिफोर के बाद में भी हमने ये नोट किया कि यहाँ पर आप जो एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अनटिल। अनटिल को हम जब तक के इस मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। उर्दू में जब तक के लिए हम अनटिल इंग्लिश का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो अनटिल जब तक के, यहाँ पर अनटिल और अनलेस ये दोनों वर्ड्स मैं थोड़े से आपके सामने कंपैरिजन करते हुए बयान कर दूं। अनटिल जब तक के मतलब में इस्तेमाल होता है जब कोई, यानी कि वक्त के हवाले से कोई कंडीशन पूरी होनी हो। और अनलेस जो है वो एक शर्त है जिसमें वक्त जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये थोड़ा सा एक स्लाइड डिफरेंस आपने याद रखना है। तो लिहाजा ये अनटिल जो है हम वक्त के हवाले से इसको इस्तेमाल करते हैं जब तक के मीनिंग में। कंटिन्यू ड्राइविंग अनटिल द लाइट चेंजेस टू रेड, यानी कि ड्राइविंग करते रहो जब तक के सुर्ख जो रोशनी है वो नहीं आ जाती। तो लिहाजा यानी कि रोशनी जो है वो अगर सुर्ख हो जाए तो तब आपने गाड़ी को रोकना है, अदरवाइज आपने गाड़ी को चलाते रहना है। तो लिहाजा इस तरह हम अनटिल का यहाँ पर इस्तेमाल देख रहे हैं उस वक्त तक या उस वक्त के हवाले से जब वो जो इशारा है उसने सुर्ख होना है। तो लिहाजा वो अपने वक्त पर जो है वो सुर्ख होता है इशारा। तो लिहाजा इसलिए हम अनटिल को भी वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, एज या वाइल। ये दोनों एक तरह से इस्तेमाल होते हैं जब के, इसकी सेंस में जब के। तो लिहाजा इसको हम जब देखते हैं तो इसका इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका आमतौर पर हम इस्तेमाल एक एक्शन जो हो रहा होता है उसके दौरान में जब दूसरा एक्शन किया जाए तो फिर हम एज या वाइल का इस्तेमाल करते हैं। मसलन
आई केम अक्रॉस अ फ्रेंड एज वाइल आई वॉज गोइंग होम। यानी कि जब मैं घर जा रहा था तो उस वक्त मुझे अपना दोस्त मिला। तो लिहाजा घर जाने की एक्शन के दौरान एक दूसरा एक्शन हुआ जो कि दोस्त को मिलने का था। तो इसलिए आपने ये एज और वाइल का इस्तेमाल जो है वो हमेशा याद रखना है कि ये हम उस वक्त करते हैं जब हम एक एक्शन के दौरान दूसरे एक्शन को बयान करें। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो वर्ड है आफ्टर। आफ्टर का मतलब बाद में। हम बाद में के लिए इसको इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, वी आर गोइंग टू क्लोज द डोर आफ्टर एवरीवन's गॉन। यानी कि हम दरवाजा बंद करने वाले हैं या दरवाजा बंद कर देंगे जब हर कोई चला जाएगा। यानी कि एक एक्शन के होने के बाद में दूसरा एक्शन जो है वो किया जाता है। तो इस तरह से आपने जब एज और वाइल का इस्तेमाल किया तो उस वक्त हम एक एक्शन के दौरान दूसरा एक्शन करते हैं, जबकि आफ्टर जो है वो एक एक्शन के ख़त्म होने के बाद में दूसरे एक्शन के लिए हमें मौका देता है। तो लिहाजा हम एक एक्शन के बाद में दूसरे एक्शन के लिए आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एज सून एज। इसका तर्जुमा हम उर्दू में जूं ही करते हैं, जूं ही। तो इसका भी इस्तेमाल करते वक्त हम अक्सर जब एक एक्शन करते हैं तो उसके फौरन बाद जो एक्शन होता है उसका जिक्र करने के लिए हम करते हैं। मसलन एग्जांपल देखिए, एज सून एज आई हैड लेफ्ट द हाउस। यानी कि जो ही मैंने घर को छोड़ा, यानी जो ही मैं घर से बाहर निकला, इट स्टार्टेड टू रेन। तो बारिश शुरू हो गई। तो इस तरह से आपने देखा कि एक काम हुआ तो उसके फौरन बाद जो काम दूसरा होता है उसके लिए हम एज सून एज यानी कि जो ही का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंस। तो इसकी उर्दू हम जब से या तब से में करते हैं। इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमने किसी काम का हवाला देना हो कि वो कब से हो रहा है। तो सेंटेंस पर गौर करें, ही हैज बीन यूजिंग क्रचेस सिंस ही ब्रोक हिज लेग। कि वो बैसाखियां इस्तेमाल कर रहा है जब से उसकी टांग टूटी है। तो लिहाजा यहां पर सिंस हमें इस काम का हवाला दे रहा है जब उसकी टांग टूटी। तो लिहाजा तब से वो बैसाखियों को इस्तेमाल कर रहा है। तो लिहाजा सिंस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक काम जो है वो एक मखसूस अरसे से हो रहा हो, यानी कि बैसाखियां इस्तेमाल करने वाला काम उसकी टांग टूटने के वक्त से शुरू हुआ है। तो इस तरह से ये वो इम्पोर्टेंट लिंकिंग वर्ड से जिनको हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आप याद रखते हुए बेहतर अंदाज में फ्यूचर में इंग्लिश बोलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अनटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।